सो फ्रेंड्स, हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था कि किस तरह से हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। एक बात याद रखना, जब भी आप फंक्शन की कॉलिंग कर रहे हो तो जब भी फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, फंक्शन की कॉलिंग से पहले फंक्शन क्रिएट डिफाइन हो जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपने फंक्शन पहले कॉल कर लिया और डिफाइन आप बाद में कर रहे हो। अगर आप इस तरह से करते हो तो यहाँ पे आ जाएगी एक एरर। सो द रूल इज दैट कि आपको पहले फंक्शन डिफाइन करना है, उसके बाद ही आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ये मैं बताना भूल गई थी लेक्चर 1 में। नाउ लेक्चर 2, आज हम ये सीखने वाले हैं कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिसको हमने नाम दिया है। आपने क्लास 11 में सीखे हैं प्रिंट और इनपुट, इस तरह के कुछ फंक्शन सीखे हैं। आपको याद होगा जब भी आप प्रिंट फंक्शन कॉल कराते हो तो प्रिंट फंक्शन हमेशा आउटपुट देने का ही काम करते हैं। जब आप इनपुट फंक्शन कॉल कराते हो तो इनपुट का मतलब हो जाता है कि आपको यूजर से एंटर करना है। इसका जो काम प्री डिफाइंड है, हम उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। भाई जिसने पाइथन बनाया उसने ये रूल दे दिया कि प्रिंट का काम ये होगा, इनपुट का काम ये होगा, इंटीजर का काम ये होगा। सो इस तरह के जो फंक्शन है जो पहले से ही डिफाइंड है, उनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसका नाम है बिल्ट इन फंक्शन। नाउ सेकेंड कैटेगरी इज फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। ऐसे फंक्शंस जो मॉड्यूल्स में डिफाइंड है। आपको याद होगा आपने 11th क्लास में मैथ मॉड्यूल पढ़ा है, और उस मैथ मॉड्यूल को जब आप इंपोर्ट कराते हो तो उसके अंदर कुछ फंक्शन आप यूज करते हो। जैसे आपको मैथ मॉड्यूल के अंदर पावर फंक्शन यूज करना है, साइन फंक्शन यूज करना है, लॉग फंक्शन यूज करना है। तो इस तरह का जो एग्जाम्पल है वो हमने कैटेगरी में रखा है फंक्शन डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। नेक्स्ट कैटेगरी इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो आपने लेक्चर 1 में सीखा था वो था यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन की भी दो कैटेगरीज हैं जिसको हम बोलते हैं वॉइड और नॉन वॉइड। अब ये वॉइड और नॉन वॉइड क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। मैं जानती हूँ अभी आपको ये क्लियर नहीं हुआ है कि हम फंक्शन क्यों पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे वो क्लियर होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ओके, एक एग्जांपल था जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि एक आपको प्रोग्राम बनाना है जो सिंपल इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। तो अकॉर्डिंग टू द मेथड विच आई हैव टॉट यू इन लेक्चर फर्स्ट, सो यू कैन सी हियर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम इंटरेस्ट दिया। उसको डिफाइन करने से पहले डीएफ कीवर्ड बनाया, डीएफ कीवर्ड दिया। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो देयर विल बी एरर। उसके बाद हमने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स दिए जिसमें है ए बी सी। उसके बाद कॉलन, देन यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑफ अ फंक्शन। नाउ यू कैन सी हियर पी इंटीजर इनपुट। इस तीनों स्टेटमेंट का मतलब आपको पता ही है। यहाँ से आप तीनों वैल्यूज यूजर से ले रहे हो और यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग करा रहे हो। फंक्शन की जैसे ही कॉलिंग कराते हो तो इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली इस इंटरेस्ट पे जंप कर जाएगा और यहाँ पे आई कैलकुलेट होकर आ जाएगा और प्रिंट क्या कर देगा, इंटरेस्ट इज कॉमा आई, वैल्यू ऑफ आई डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एबीसी। ओके, जब फंक्शन, आप पे देखो एक लाइन लिखी हुई है, व्हेन फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। इसका मतलब है जब कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करे। यहाँ से भी कोई वैल्यू रिटर्न होती है। अभी तक मैंने कोई भी एग्जांपल नहीं लिया है जिसमें फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा हो। तो ऐसे फंक्शंस जो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं उस तरह के फंक्शन को, तो ये किस तरह का फंक्शन है, हमारा ये फंक्शन है वॉइड फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, वॉइड फंक्शन। दूसरी कैटेगरी है नॉन वॉइड फंक्शन। आप इसमें देख सकते हो कि हमने यहाँ पे यूजर से एक फंक्शन है जो पावर और क्यूब कैलकुलेट कर रहा है। इसमें एक वेरिएबल लिया है, ये सब आपको पता ही है पहले से। यहाँ पर दो वेरिएबल है एस कॉमा सी, इक्वल टू लिखा है। देखो यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। आप इस तरह से भी फंक्शन की कॉलिंग करा सकते हो जिसमें लिखा हुआ है एसी ब्रैकेट में एन। इसका क्या मतलब है, जब आप एसी में जो वैल्यू एन की होगी, सपोज आपने यहाँ पे एन वैल्यू जो दी है वो 3 दी है, तो एसी में ए को आप क्या वैल्यू पास करा रहे हो, 3 वैल्यू पास करा रहे हो। अब यहाँ से रिटर्न क्या हुआ, 2 वैल्यूज रिटर्न हुई जिसमें क्या कैलकुलेशन रिटर्न हुआ, ए मल्टीप्लाई 2। इसका मतलब भी आपको पता है, मतलब ए की पावर 2 और ए की पावर 3। जब भी ये कैलकुलेशन रिटर्न होगा तो 2 वैल्यूज रिटर्न करेगा, दैट इज 9 और 27। जब ये 9 और 27 रिटर्न करेगा तो यहाँ पे अगर 2 वैल्यू रिटर्न हो रही है तो यहाँ पे भी कितने वेरिएबल होने चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए। अगर यहाँ पे एक वैल्यू रिटर्न हो रही है तो यहाँ पे कितने वेरिएबल होने चाहिए थे, 1 वेरिएबल होना चाहिए था। ओके, तो ये चीज का ध्यान रखना। 2 वैल्यूज रिटर्न है तो यहाँ पे भी कितने वैल्यूज आ गए, तो एस और सी की वैल्यू कितनी आ गई अभी, 9 और 27, और प्रिंट क्या हो गया, 9 और 27। जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करता है तो उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, नॉट वॉइड फंक्शन। जब फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसको हम रखते हैं वॉइड कैटेगरी में। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें फंक्शन सिर्फ एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में 2 वैल्यू रिटर्न कर रहा था, इसमें क्या रिटर्न कर रहा है, इट इज रिटर्निंग ओनली अ सिंगल वैल्यू। आप देख सकते हो ये भी काम क्या कर रहा है, सिंपल इंटरेस्ट का ही काम कर रहा है, जिसमें रिटर्न क्या करवा दिया है हमने, आई। और ये रिटर्न आई हो रिटर्न करके कहाँ पे चला गया, सी आई में। जो भी आपने जैसे 2 3 2 वैल्यू पास करा दी,
हमने यहाँ पे कॉलिंग कराया जिसमें 2 3 2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। तो यहाँ पे जो आई कैलकुलेट हुआ, वो जो भी कैलकुलेट हुआ होगा वो रिटर्न, एक कीवर्ड है यहाँ पर रिटर्न, आई में वो वैल्यू गई, फॉर एग्जांपल इसमें 3 आया तो रिटर्न क्या हो गया 3 रिटर्न होके कहाँ पर आया, सी आई के अंदर, फिर प्रिंट क्या हो गया सी आई, जो भी वैल्यू आई होगी कैलकुलेशन के बाद वो सी आई में स्टोर होगी और प्रिंट क्या हो जाएगा सी आई। यहाँ पर एक नोट करके एक स्टेटमेंट लिखा गया है कि वैल्यू रिटर्न कैन बी लिटरल, वेरिएबल और एक्सप्रेशन। ओके, इज इट क्लियर? अब आपके दिमाग में ये भी कंफ्यूजन होगा, यहाँ पर तो हमने एबीसी दिया है, यहाँ पे हमने पीआरटी दिया है, ऐसा क्यों? कोई जरूरी नहीं है, आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, जरूरी नहीं है जो वेरिएबल आप जिस नाम से यहाँ दो उसी नाम से आप यहाँ दो, बट नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स सेम होने चाहिए, बस आपको इतना याद रखना है। फिर उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे रही हूँ जिसमें पूछा गया है फाइंड द आउटपुट, जिसमें लिखा हुआ है डीईएफ। इसका मुझे आपको आउटपुट निकाल के बताना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। ओके, तो हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जो भी आपका आउटपुट आए तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा और बताइएगा कि आपका आउटपुट क्या आया। ओके, थैंक यू।